हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल रिसोर्स। आज हम अपनी इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स की एंडिंग करेंगे। ठीक, जितनी भी वीडियो आज मैंने कवर करी है आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक, तो आज आर्टिकल 32 को हम पढ़ेंगे जो कि रिट्स के बारे में बताता है। ठीक, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आर्टिकल 32 हमको रिट्स के बारे में बताता है। तो आइए रिट्स होती क्या है समझते हैं। मीनिंग: रिट्स आर ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दैट कमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फ्रॉम इंडियन सिटीजन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। जो हमारी रिट्स हैं वो क्या है? एक ऑर्डर है। ठीक है, रिटन ऑर्डर है। किसके रिटन ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जो कि कमांड्स देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को किसको देते हैं? इंडियन सिटीजन को देते हैं। किस चीज के लिए देते हैं? अपने वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे वॉयलेशन होते हैं ना, जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे 12 से लेके 29 तक, 30 तक, अगर वो फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं तो इंडियन सिटीजन मतलब एक भी कोई भी नागरिक अपना वॉयलेशन बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि रिट्स को इशू करते हैं। किसके अंदर? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 के अंदर हाई कोर्ट। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आर्टिकल्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है। किस चीज के लिए? रिट को इशू करने के लिए। ठीक, तो ये हो गई हमारा रिट्स की मीनिंग। अब आते हैं हम इसके टाइप्स पे। ठीक, टाइप्स पे क्या, जो रिट्स हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके रिट्स के कितने टाइप होते हैं? हैवियस कर्पस, मैंडम, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सर्सरी। आइए हम पहले वाले को समझते हैं, हैबियस कर्पस। तो हैबियस कर्पस क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है। जो हैबियस कर्पस है वो एक लैटिन वर्ड है। इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। किसी को यहाँ पेश किया जाए। ठीक, कोई भी पर्सन है उसको पेश किया जाए। कोर्ट ऑर्डर देता है उस इंसान को जिसने किसी और पर्सन को गिरफ्तार किया हो। ठीक है, कहा जाता है कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है उसे कोर्ट में पेश करो। ठीक, कौन देता है ऑर्डर? ये आपको कोर्ट आपको ऑर्डर देता है। किसके अंदर? हैबियस कर्पस के अंदर, कि आपने जो भी पर्सन को गिरफ्तार किया हो आप उसको पेश करो। अब कोर्ट क्या कहता है? अपने आप एग्जामाइन करता है। ठीक है, उसे क्या गिरफ्तार किया है। ठीक, अगर वो गिरफ्तार किया है, अगर वो लीगल है तो ठीक है। ठीक है, जो भी उसने जो क्राइम किया है उसको प्रॉपर सजा मिलेगी। ठीक है, सजा दी जाएगी। अदरवाइज उसको अगर गलत तरीके से, गलत बेसिस पे अगर उसको पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उस इंसान को फ्री किया जाए। ठीक, ये हमको कौन बोलता है? हैबियस कर्पस। ठीक, अब आते हैं हम अपने सेकंड पे, मैंडम्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कमांड देना। क्या होता है? कमांड देना। ये तो एक लैटिन वर्ड हो गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक, क्या किसी को यहाँ पेश किया जाए, इसका मतलब होता है कमांड देना। ठीक, इसका मतलब होता है कोई भी चीज को कमांड देना। ठीक, जैसे कोर्ट क्या करती है? कमांड देती है पब्लिक ऑफिसर को या किसी भी सरकारी अफसर को कि अपना काम सही समय पर करो। ठीक, इट मीन्स ऑफिशियल काम जो वर्क कर रहे हैं वो उसको ढंग से तरीके से करो। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, अगर उनको आता ही नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो उस पर्सन के अगेंस्ट। ठीक है, तो कोर्ट वहां से क्या करेगा? आपको रिट्स इशू करेगा। ठीक, किसके खिलाफ? उस पर्सन के खिलाफ जो अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले। थर्ड आता है हमारा प्रोहिबिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इसका मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड। ठीक है,
इसका मतलब होता है जो हायर कोर्ट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, तो ये क्या क्या करते हैं, ये अपने लोअर कोर्ट होते हैं ना, जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, तो इन लोगों को ये क्या करते हैं, रिट इशू करते हैं कि आपका जो एरिया है, ठीक, आपका जो एरिया है आप उसी एरिया के अंदर अपना काम करिए, ठीक, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो आपका जैसे जितना जितना आपको जितना जुरिडिक्शन मिलता है, जितना आपको एरिया मिलता है, आप उसी के अंदर काम करोगे, आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या बोलता है, हमारा प्रोहिबिशन, जो कि कौन इशू करता है रिट्स, हमारे हायर कोर्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो मैंने आपको बताया, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोहिबिशन। फोर्थ हमारा आता है क्यू वारंटो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को प्रूव करना, ठीक, बाय वर अथॉरिटी ऑफ वारंट, ठीक। ये क्या बोलता है, क्या प्रूफ है आपके पास, ये आपका किसी भी पर्सन को इशू किया जा सकता है, ठीक है, कि आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है। ये इशू करता है रिट्स को, किसी भी पर्सन, कोई ऑफिसर हो गया, कोई ऑफिस हो गया, ठीक है, जो बोलता है कि यह मेरा ऑफिस है, ठीक है, तो वो एक्चुअल में वो जो काम कर रहा है उस ऑफिस में वो लीगल है कि नहीं है, ठीक है, जो बोल रहा है वो लीगल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो, क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, कि जो वो व्यक्ति जो बोल रहा है कि ये मेरा लीगल ऑफिस है, तो आप उसके लिए क्या जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, ठीक। फिफ्थ आता है हमारा सर, इसका मीन्स होता है टू बी इन्फॉर्म। क्या होता है इसका मतलब, टू बी इन्फॉर्म, टू बी इन्फॉर्म। इसमें क्या होता है, जो हायर कोर्ट्स होते हैं तो लोअर कोर्ट्स को इशू करते हैं, क्या इशू करते हैं, रिट्स। जैसे कोई केस पेंडिंग हो, ठीक है, लोअर कोर्ट में, तो हाई कोर्ट या हायर कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो बोलते हैं कि जो केस पेंडिंग है वो हमको ट्रांसफर करो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, केस पेंडिंग डले हैं, टाइम हो गया है, तो आप हमको ट्रांसफर करो। या फिर जो लोअर कोर्ट होते हैं, अगर वो कोई डिसीजन सुनाते हैं, अगर उनको डिसीजन वो सही नहीं लगता है, किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो डिसीजन सही नहीं लगता है तो वो उसको डिसमिस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, कि उसको कैंसिल किए जाए, ठीक है, जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज समाप्त होती हैं, ख़त्म होती हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।